हेलो क्लास 11 वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का असाइनमेंट डिस्कशन। कितने बच्चों ने असाइनमेंट ऑनेस्टली सॉल्व किया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आया। आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस बना पाए? अगर क्वेश्चंस नहीं बना पाए कोई बात नहीं, आज हम मिलकर उन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। बिकॉज आई नो trigonometry can be overwhelming and a little difficult for you at the start because काफी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ हमें याद रखने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं, सो इट इज डिफिकल्ट। बट कोई बात नहीं, अभी शुरुआत में आप ये कर सकते हो कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो अपने साथ साथ आप अपनी फॉर्मूला शीट रख लो और उससे देख कर सॉल्व करो, ताकि धीरे धीरे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और इस तरीके से प्रैक्टिस भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं मिलकर। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया और कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। Alright, starting with question number 1 on your screen. Find out the value of tan 75 degree minus cot 75 degree. Now here we don't know कि 75 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको मैंने बना दिया साइन 75 अपॉन कॉस 75 माइनस कॉस 75 अपॉन tan 75 अपॉन साइन 75। बिकॉज tan इज साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट विल यू गेट? सो एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी लेट्स सी यहाँ पे साइन, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। अब इसी में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख के को बता रही हूँ। डिफरेंट तरीका ये है कि माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, राइट। सिमिलरली मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। ठीक है, सो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 साइन 75 कॉस 75। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज मुझे पता है साइन 2x इज 2 साइन x cos x and cos 2x is cos square x minus sin square x. So now I have my answer, minus 2 times of cos 2 into 75 degree upon sin 2 into 75 degree. So this is minus 2 cos 150 degree upon sin 150 degree. अब cos upon sin क्या होता है? cot 150 डिग्री, तो माइनस 2 इंटू cot 150। पर cot 150 डिग्री का वैल्यू तो मुझे नहीं पता, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, माइनस 2 इंटू cot 180 माइनस 30 डिग्री। क्या मैं 150 को 180 माइनस 30 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ये बताइए cot पाई माइनस एक्स क्या होता है? cot पाई माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ cot एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cot 30 डिग्री। व्हाट इज cot 30 डिग्री? √3। सो माइनस 2 इंटू माइनस √3 इज 2√3 एंड दैट्स योर आंसर। अंडरस्टूड? जब भी tan cot दिखाई देता है ना, जनरली उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि साइन कॉस के प्रॉपर्टीज ज्यादा इजीली याद भी हो जाती है और काफी सारे हैं भी उनके रिलेशंस, है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि π/4 प्लस थीटा करने पे क्या आता है, माइनस थीटा प्लस थीटा, एंड व्हाट वी हैवंट स्टडीड एनीथिंग लाइक दैट। तो यहाँ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, tan A is सॉरी tan A plus B is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, है ना। तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। tan π/4 प्लस थीटा इज tan A प्लस tan B अपॉन 1 minus tan A tan B। सिमिलरली tan A minus B क्या होता है? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अब देखो, क्या मुझे tan π/4 का वैल्यू पता है? यस, tan π/4 होता है 1, सो लेट्स पुट इट हियर, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। नाउ लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट
1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, और चलो इस स्पेस को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इट फर्दर, अब 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, तो प्लस 2 tan थीटा हो गया। सिमिलरली अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब क्लियरली आपको दिख रहा है 1 1 कैंसिल, tan स्क्वायर कैंसिल, बचा 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब कोई लग रहा है कोई आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, अगर इस 4 को मैं 2 में ब्रेक कर दूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेल यू गेस्ड इट राइट, इट इज tan 2 थीटा। सो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ tan 2 थीटा। ओके, चलो भाई मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 7 पाई बाय 12। अब देखो पाई बाय 12 तो हमें वैसे ही नहीं पता, तो 7 पाई बाय 12 कहां से निकालेंगे, तो इसको ब्रेक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं। तो कैन आई राइट इट एज cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, है ना, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई और 4 3 12, ब्रेक कर लिया। नाउ दिस इज cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस cos a cos b इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ना cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos 60 डिग्री 1 बाई 2, cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, sin pi by 3 is sin 60 degree root 3 by 2, and sin pi by 4 is 1 by root 2. So we have 1 minus root 3 upon 2 root 2. So let's see कि हमें और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है या ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ऑप्शंस में ऑलरेडी ऐसा दिया है, तो और ज्यादा हमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑप्शन बी राइट आंसर। कितने जल्दी आ गया आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cos माइनस 585 डिग्री। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर 1 में सॉल्व करने सिखाए थे, अगर भूल गए हो तो एक बार लेक्चर 1 फटाफट से देख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज cos माइनस x, इट इज cos x, सो दिस इज cos 585। अब 585 को हम पाई के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, वेल यस, cos 3 पाई होता है 540, सो 540 प्लस 45 डिग्री, है ना, 540 प्लस 45 डिग्री करेंगे तो 585 डिग्री आ जाएगा। अब 3 पाई क्या होता है, हम यहाँ क्वाड्रेंट से समझते हैं, ठीक है। एक हाफ राउंड लिया तो पाई, फिर एक राउंड लिया तो 2 पाई, फिर एक राउंड लिया तो 3 पाई, है ना। तो 3 पाई में प्लस 45 डिग्री करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, एड शुगर 2 कप्स, सो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, cos नहीं होता। सो 3 पाई प्लस 45 क्या होगा, माइनस cos 45 डिग्री, सो दैट इज माइनस 1 अपॉन रूट 2। दैट शुड बी योर आंसर, मतलब दैट इज योर आंसर। ओके, सो दिस वाज लाइक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सो माइनस 1 बाय रूट 2 इज योर आंसर। ऑलराइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, ऐसा हम एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं ना। tan 7a 4a 3a, जब भी ऐसा दिखाई दे तो समझ जाओ शुरुआत यहां से करनी है। tan 7a को हम लिख सकते हैं tan 4a प्लस 3a। अब tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही वी गेट tan 7a माइनस tan 3a tan 4a tan 7a is equal to tan 4a plus tan 3a। अब क्वेश्चन देखो, 7a 4a 3a एक साइड, 7a माइनस 4a माइनस 3a एक साइड,
सो सिंपल. सो इस पूरे टर्म को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे. सो वी गेट tan 7a माइनस tan 4a माइनस tan 3a इज इक्वल टू tan 3a 4a 7a. प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया तो बस हेंस प्रूव्ड लिख दो, खत्म कहानी. इतना सही सॉल्व करना था. ओके okay? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. कुछ भी नहीं है इसमें प्रूफ करने को, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाना है. ठीक है. 3 का वैल्यू 3, sin पाई बाई 6 1/2, sec पाई बाई 3 2 एंड माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6. अब देखो sin 5 पाई बाई 6 का वैल्यू तो किसी को नहीं पता है ना. तो 5 पाई बाई 6 को क्या मैं sin पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ. और पाई माइनस पाई बाई 6 पॉजिटिव होता है? हाँ जी पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है. फिर से याद करो, ये है पाई, पाई से माइनस करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. एड शुगर 2 कप्स. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो sin पाई बाई 6. तो ये हो गया sin पाई माइनस पाई बाई 6. कॉट पाई बाई 4 हो गया 1 इज इक्वल टू 1. तो 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1. 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाई 6 कितना होता है? 1/2. 2 2 4. सो ये हो गया 3 माइनस 2 इज 1. यस, हेंस प्रूव्ड LHS is coming equal to RHS. तो हमारा आंसर बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है. ऑल राइट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/2 √3 cos 23 minus sin 23 is not equal to dash. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई. इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट वैल्यू? लेट्स कैलकुलेट दैट. सबसे पहले 1/2 की वैल्यू 1/2, √3 की वैल्यू ओ. अब देखो यहाँ पे कहानी ये है कि इस पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है. कैसे? इस 1/2 को मैं क्यों ना दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं. सो आई गेट √3/2 इंटू cos 23 1/2 इंटू sin 23. नाउ व्हाट इज √3/2? cos 30 डिग्री है ना. सो cos 30 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 23 डिग्री. ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos A cos B minus sin A sin B is cos A plus B. cos 30 plus 23 is cos 53 degree, right? Now you guys know that sin and cos are equal only at the multiple of pi by 4, यानी 45 डिग्री के मल्टीपल पे. तो ये तो 45 डिग्री का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है ना. 45 डिग्री के काफी करीब है 53 डिग्री. सो वी डेफिनेटली नो cos 53 इज नॉट इक्वल टू साइन 53 है ना. तो ऑप्शंस में हमें दिख रहा है साइन 53, मतलब ये तो कभी नहीं आ सकता है ना. इट्स नॉट नेवर पॉसिबल दैट दिस विल बी इक्वल टू साइन 53 बिकॉज दिस इज इक्वल टू cos 53. ठीक है. तो यहाँ ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू बोला है. कई बच्चे क्या करते हैं, cos 53 को टिक मार देते हैं. लाइक यू कैन नॉट मार्क cos 53 एज द राइट आंसर. ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. सो if cosec 90 plus theta plus x times of cos theta cot 90 plus theta is sin 90 plus theta, then x is equal to what? Again we have to find out the value. Let's find out. x की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, x को एक साइड ले आएंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे. बट उसके पहले ये बताइए cosec 90 plus theta क्या होता है? sec theta. सिमिलरली cot 90 plus theta क्या होता है? minus tan theta. And sin 90 plus theta क्या होता है? Cos theta. Now you get the value of x. So x is cos theta minus sec theta upon cos theta into tan theta, right? Yeah. So we have x is equal to cos theta minus 1 upon cos theta अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा. tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा. cos थीटा कैंसिल, यहाँ LCM लेंगे. वी गेट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा. नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो x इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा and upon sin theta cos theta.
माइनस साइन के साथ. नाउ साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज tan थीटा. दैट्स योर आंसर. ओके, अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन ये रहा. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पहले ड्रामेटिक होने के अलावा. सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कॉसेक थीटा. क्या लग रहा है फायदा किसमें होगा? सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें या नहीं करें? चलिए कन्वर्ट कर ही देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा into cosec theta will be 1 upon cos theta sin cube theta upon cos cube theta into 1 minus sin theta, 1 upon sin theta. Now sin square, so it will become 1 plus sin, 1 plus कैसे हो जाएगा? So this will become cos square theta. cos square theta कैसे आया? ये cos theta है, ये cos cube theta है, दोनों का LCM cos cube होगा. तो cos को cos cube बनाने के लिए cos square से मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए न्यूमरेटर को भी cos square से मल्टीप्लाई करोगे, है ना. सो ये हो गया cos square theta sin square theta upon cos cube theta. Now cos square theta plus sin square theta 1 होता है, you know that. So 1 upon cos cube theta. This is sec cube theta, right? So यहाँ तक कहानी पहुंच गई. Now we have another formula. What is that? Sec theta is equal to root over 1 plus tan square theta, है ना. तो sec cube theta क्या होगा? इसका cube, right? So this is basically equal to 1 plus tan theta to the power of 3 by 2. Now what is tan theta? tan square theta की वैल्यू दी है 1 माइनस, ओ सॉरी यार tan square था. tan square theta की वैल्यू दी है 1 minus a square. So this is 1 plus 1 minus a square to the power of 3 by 2. So this is 2 minus a square to the power of 3 by 2. ये किसकी वैल्यू है? ये sec cube theta की वैल्यू है, which you are getting over here. So what is sec cube theta? 2 minus a square to the power 3 by 2. 2 minus a square to the power 3 by 2. आ गया आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सारे टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया. नाउ वी नो sec और tan का रिलेशन है, क्योंकि tan और a का रिलेशन दिया है, तो sec को tan के टर्म में लिख दिया, tan को a के टर्म्स में लिख दिया, आंसर आ गया. ठीक है, चलो भाई अगला सवाल. sin स्क्वायर पाई बाई 16 इज sin स्क्वायर पाई बाई 16. ओके, sin square 3 pi by 16, can I write it as oops, yeah, can I write it as cos square नहीं, oh क्या कर रही हूँ मैं, my bad. Now can I write it as sin square pi by 2 plus pi by 16. चेक करो क्या ऐसा पॉसिबल है? 16 pi plus 8 pi 8 लाई प्लस pi नहीं हो पाएगा, 3 pi नहीं आएगा, है ना. This will become what? Or I can write it as pi by 2 minus pi by 6. Can I write it like that? Pi by 2 minus pi by 6. Now let's see. What is pi by 2 minus pi by 6? So pi by 2 minus pi by 6 is basically 8 pi minus pi upon 16. 7 pi by 16. ठीक है. So what I can do is I am writing 7 pi by 6 as pi by 2 minus pi by 16. Okay. Similarly, sin square 3 pi by 16 can be written as pi by 2. हमें अगर 3 pi को 5 pi बनाना है, तो what can we do? We can 8 minus 3 pi. This will become pi by 16. Okay, 3 pi और 5 pi को हम सेम कैसे बना सकते हैं? Can we write it as pi by 2 minus 3 pi by 16, है ना. तो ये बन जाएगा. हाँ, ओके. सो व्हाट वी कैन डू इज, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया और क्यों लगाया वो भी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जो मैं इतनी देर से सोच रही थी वो क्यों सोच रही थी. ठीक है,
नाउ बच्चों लेट अस सपोज कि आपको दिया है साइन स्क्वायर पाई बाय 16, 3 पाई बाय 16, 5 पाई बाय 16, 7 पाई बाय 16 और साइन स्क्वायर दिख रहा है ना। एक आइडेंटिटी जो हमारी फेवरेट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो अगर मैं किसी तरह से किसी भी दो टर्म को साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर के टर्म्स में ले आऊं विद सेम एक्स सेम रेडियन, सो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू 1, है ना। सो व्हाट आई नोटिस्ड हियर इज कि I can convert 7 pi by 16 into pi by 16. How come? I can write sine square 7 pi by 16 in terms of pi by 16. कैसे? I can write it as sine square pi by 2 minus pi by 16. क्योंकि pi by 2 minus pi by 16 7 pi by 16 होता है. Similarly, sine square 5 pi by 16 can be written as sine square pi by 2 minus 3 pi by 16. कैसे? अब देखो LCM लोगे तो 8 pi minus 3 pi 5 pi आएगा. Now I will just put it down over here. So, अरे where is my cursor? I will write it as it is. तो मैंने इसको as it is लिख दिया. फिर मैंने इस टर्म को भी as it is लिख दिया. अब 5 पाई बाई 16 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, ठीक है ये स्क्वायर है. और 7 पाई बाय 6 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, ठीक है. नाउ लेट्स व्हाट इज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा. सो आई गेट साइन स्क्वायर पाई बाय 16 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 Similarly, cos square 3 pi by 16 and cos square pi by 16. अब देखो इन दोनों का पेयर बनाएंगे 1 आएगा आंसर. सो साइन स्क्वायर और इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 1 आएगा आंसर. सो वी गेट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो इस पूरे सम का आंसर आया 2. ओके, साइन स्क्वायर पाई बाय 16 cos स्क्वायर पाई बाय 16 1, sin square 3 pi by 16 cos square 3 pi by 16 1 1 plus 1 2. ऑल राइट. सो ऐसे आपको कभी कभी सोचना पड़ेगा कि हम किस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको पॉसिबली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिग्री मेजर ऑफ दिस एंगल गिवन इन रेडियंस इज डैश. डिग्री मेजर कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई रेडियन इज 180 डिग्री. सो 2 pi by 15 radian will be 180 upon pi into 2 pi by 15, right? Pi cancel. Then 3 5s are 15, 3 6s are 18, 5 12s are 60, 12 2s are 24. So our answer should be 24 degree. बहुत आसान था ये तो. 1 मार्क का क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया, है ना. नेक्स्ट, the angle subtended in degrees by an arc of length 2 pi centimeter at the center of the circle of radius 3 centimeter. इसका एक फॉर्मूला है, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला है थीटा इन रेडियंस, डिग्री नहीं, थीटा इन रेडियंस इज आर्क अपॉन रेडियस. आर्क दिया है आपको 2 पाई, रेडियस है 3 सेंटीमीटर. सो ये हो गया हमारा थीटा. बट थीटा हमें निकालना है डिग्री में. सो थीटा इन डिग्री विल बी 180 डिग्री अपॉन पाई into 2 pi by 3. Pi cancel, 3 6 are 18, 60 into 2, 120 degree. So what is your answer? 120 degree. तो पहले आपको रेडियन में निकालना था, फिर आपको डिग्री में निकालना था. रेडियन का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 7x plus sin 3x. Now this is sin A plus sin B. इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin A plus sin B is 2 times of sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. अब यहाँ पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला. So 2 times of sin 7x plus 3x by 2 into cos 7x minus 3x by 2. So you have 2 times of sin 10x by 2 and cos 4x by 2. So 2 times of sin 5x cos 2x. Let's see कि इसको और सिंप्लीफाई करना है या ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया हुआ है. सो ऑप्शंस में ऑलरेडी 2 times of sin 5x cos 2x दिया है, सो और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. दैट्स आवर आंसर. ऑल राइट,
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 70 cos 40 sin cos 70 sin 40. Now in this question we are going to apply two different identities. ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो हमें एक आइडेंटिटी की यहाँ सख्त जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वी नो कि sin A प्लस sin B का फॉर्मूला क्या होता है, बट sin A प्लस cos B का फॉर्मूला हमें नहीं पता. तो क्यों ना मैं cos को sin में कन्वर्ट कर दूं. कैसे? cos 40 डिग्री को I can write as cos 90 minus 50 and cos 90 minus 50 will be sin 50 degree, right? Similarly, sin 40 degree को I can write as sin 90 minus 50, which is cos 50 degree. Now let's put it in the formula. So we are getting sin 70 degree plus sin 50 degree upon cos 70 degree plus cos 50 degree. cos A plus cos B, sin A plus sin B का फॉर्मूला अप्लाई कर दी. sin A plus sin B is 2 times of sin 70 plus 50 by 2 into cos 70 minus 50 by 2 upon 2 times of cos 70 plus 50 by 2 into cos 70 minus 50 by 2. अब देखो cos 70 minus 50 by 2, cos 70 minus 50 by 2 cancel. 2 cancel. What we are getting here? We are getting sin 120 by 2 upon cos 120 by 2. 70 plus 50 120 होता है ना. So we get sin 60 degree upon cos 60 degree, which is tan 60 degree. And what is tan 60 degree? √3. ये रहा आपका आंसर. All right guys, so that was all about the assignment. I hope कि these questions will be super helpful for you. देखो मैंने यहाँ different type of questions के आपकी प्रैक्टिस करवा दी है. आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी करा दिए, बहुत सारे सिंपल प्रॉब्लम्स भी करा दिए. So we have done every type of question and I'm sure that you will be able to solve all of them. Alright, so thank you for watching the video. अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए और इस कंप्लीट असाइनमेंट को आप फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए. Alright guys, thank you for watching the video. जल्दी से करिए सब्सक्राइब and don't forget to like the video, share with your friends and join our channel for more class 11th and 12th lectures. मिलते हैं हम अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे. ओके डोकी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.